morning students, I am Srinitha from JPPS. Student, in previous video we discussed about chapter 8 trigonometry. In previous video we discussed about chapter 8 trigonometry. Now today we start chapter 9 some application of trigonometry. Simple height and distance. Today we start chapter 9 some application of trigonometry or height and distance. So student, first we discuss about line of sight. Student, first we discuss about line of sight. What is line of sight? When an observer look from a point O at an object P, then line OP is called line of sight. What is line of sight? When an observer looks from a point O at an object P, the line OP is called line of sight. Suppose then we have any point O where observer is situated. स्टूडेंट आपके पास O है, पॉइंट O पर क्या है? ऑब्जर्वर है. एंड P भी एनी ऑब्जेक्ट, P क्या आपके पास? ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट ऑब्जर्वर आपके पास O पर स्टैंड कर रहा है, O पर खड़ा हुआ है. ऑब्जर्वर ने क्या किया? ऑब्जेक्ट P को लुक किया, ऑब्जेक्ट P को सीन किया, ऑब्जेक्ट P को देखा है. सो अपने ऑब्जेक्ट P को क्या किया? ऑब्जेक्ट P को लुक किया या P को सीन किया आपने. So line OP is line of sight. Same student, suppose observer is here, observer का point O पर है and object is below. Object क्या आपके पास? below side में है. So line OP is line of sight. So student, what is line of sight? When an observer look from a point O at any object P, when an observer look from a point O to any object, point O to any object, then line OP is called line of sight. तो आपके पास ये line OP क्या है? Line of sight. Now student, next term is angle of elevation. Angle of elevation. What is angle of elevation? Suppose student, you look point O to object which is above the point O. Student, आपके पास point O है, आप क्या कर रहे हो? point O से above साइड में any object है. सपोज करो आपके पास point P है, आप क्या कर रहे हो? पॉइंट O से अबव साइड में कोई ऑब्जेक्ट सीन कर रहे हो. आपने पॉइंट O से अबव साइड में क्या किया? ऑब्जेक्ट सीन किया. देन एंगल फॉर्म फ्रॉम अबव साइड टू आई लेवल. सिर्फ आपका ये जो आई लेवल है, आई लेवल से जो अबव साइड में आप ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हो, आपने क्या किया? अपने आई लेवल से, ये आपका क्या है? आई लेवल है. आई लेवल से अबव साइड आपका क्या है? आई लेवल से अबव साइड में कोई पॉइंट है. आपने अबव में जो पॉइंट चेक करने के लिए, अबव में पॉइंट सीन करने के लिए आपने जो आई लेवल से एंगल फॉर्म किया है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? व्हेन वी
when we see object from above our eye levels. When we see object from above our eye level, then angle form between eye level and line of sight. आई लेवल और एंगल लाइन ऑफ साइट के जो बिटवीन एंगल फॉर्म हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो स्टूडेंट आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म करता है, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव द आई लेवल. स्टूडेंट जब आप आई लेवल से अपनी आईज से अबव में कोई ऑब्जेक्ट सीन करोगे, आई से क्या कर रहे हो, अबव में क्या कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट सीन कर रहे हो, तो आपके पास जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल फ्रॉम आई लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. स्टूडेंट आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होगा, जब आप आई लेवल से अबव साइड में क्या करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट सीन करोगे, तो आपका आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या एंगल फॉर्म होगा, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सपोज स्टूडेंट वी हैव एनी पोल, आपके पास क्या है, पोल है, यू स्टैंड एट पॉइंट ओ, आप क्या हो, पॉइंट ओ पर स्टैंड किए हुए. वी सी पॉइंट ओ टू टॉप ऑफ पोल, आपने क्या किया, पॉइंट ओ से पोल का जो टॉप है आपने उसको सीन किया. आपने क्या किया, पॉइंट ओ से टॉप का जो पोल का जो टॉप है आप क्या कर रहे हो, उसको सीन कर रहे हो. इट इज योर आई लेवल, ये क्या आपके पास आई लेवल है, ए बी इज एनी पोल, ओ इज पॉइंट वेयर वी स्टैंड. ओ क्या है, आपके पास पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है. वी सीन एनी पॉइंट ए, आपने क्या किया, पॉइंट ए को सीन किया. ओ इज लाइन ऑफ साइट. सो आपके पास ये जो एंगल है, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन. बी ओ ए इज एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. स्टूडेंट आप क्या है, नाउ स्टूडेंट इफ वी लुक एनी ऑब्जेक्ट बिलो आवर आई लेवल. स्टूडेंट आपके आई लेवल से बिलो में आप जब ऑब्जेक्ट को सीन करोगे, स्टूडेंट आप आई लेवल से बिलो साइड में जब आप ऑब्जेक्ट को सीन करोगे, तो आपके पास जो एंगल फॉर्म होगा, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. सपोज स्टूडेंट वी स्टैंड आवर रोड. सपोज स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, आप अपनी छत पर खड़े हुए हो, आपने क्या किया, अपने रोड से कोई कार है जो क्या हो रही है, आपका रोड पर स्टैंड कर रही है. सपोज कार कहाँ पर स्टैंड करी है, ए पर है. आपने क्या किया, ये आपके पास आई लेवल है, इट इज योर आई लेवल. आपने रोड पे जो कार स्टैंड करी है, रोड पे जो कार खड़ी हुई है, आपने उसको चेक किया. सो दिस एंगल इज फॉर्म, आपके पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो स्टूडेंट आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कब फॉर्म होगा, व्हेन वी लुक एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो टू आवर आई लेवल. स्टूडेंट आप आई लेवल से बिलो साइड में जब ऑब्जेक्ट को सीन करोगे, तो आपके पास कैसा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा. एंड जब आप आई लेवल से अबव साइड में, आप आई लेवल से अबव साइड में एंगल सीन कर रहे हो, तो आपके पास जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसे होगा, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन होगा. स्टूडेंट आप आई लेवल से अबव साइड में एंगल ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हो, तो आपके पास जो एंगल फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, इवैल्यूएशन होगा, एलिवेशन होगा. एंड आप बिलो साइड में जो एंगल चेक कर रहे हो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन 1 इज a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the pole of
a vertical pole from the top of a vertical pole to the ground. Student, question one is the circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Student, suppose AB is any pole. AB is any pole. A rope is stretched between pole and ground. स्टूडेंट, आपके पास क्या है, एक रोप है जो क्या है टॉप के पोल और ग्राउंड पे क्या है स्ट्रेच हुई है, टाइड हुई है. सपोज स्टूडेंट ए बी इज पॉल. आपने क्या किया, पॉइंट सी इज एनी पॉइंट फिक्स ऑन ग्राउंड. पॉइंट सी क्या है, ग्राउंड पे कोई फिक्स पॉइंट है. ए रोप ए सी, ये जो रोप ए सी है स्ट्रेच टायर बिटवीन ए एंड सी. रोप ए सी क्या है, ए एंड सी के बिटवीन. इट मीन्स टॉप ऑफ पोल एंड ग्राउंड के बिटवीन कैसी है, स्ट्रेच है. आप इसको ऐड किया हुआ है. हाइट लेंथ ऑफ पोल इज 20 मीटर. आपके पास जो पोल की लेंथ है, पोल की जो आपके पास जो रोप की हाइट है, रोप की लेंथ है वो कितना है 20 मीटर. फाइंड दी हाइट ऑफ पोल. आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल. आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. और रोप ने ग्राउंड लेवल से जो एंगल मेड किया है वो कितना है 30 डिग्री. स्टूडेंट, ए बी इज एनी पोल. ए बी क्या है, पोल है. सी इज एनी फिक्स पॉइंट ऑन ग्राउंड. सी क्या आपके पास ग्राउंड पे कोई फिक्स पॉइंट है. क्या किया आपने, टॉप पोल के टॉप एंड फिक्स पॉइंट को अपने बाई ए रोप स्ट्रेच किया हुआ है. आपने पोल के टॉप को और सी को क्या किया, बाई ए रोप आपने इसको टाइड किया हुआ है. लेंथ ऑफ रोप कितना है 20 मीटर है. एंड ग्राउंड से रोप कितना एंगल मेक करिए 30 डिग्री. फाइंड दी हाइट ऑफ पोल. आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल. स्टूडेंट, सी हियर एंगल 30 इज एंगल ऑफ एलिवेशन. आपके पास जो एंगल 30 है ये किस टाइप का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन. बिकॉज वी सी अबव दी टॉप, वी सी अबव दी आई लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हो, आई लेवल से अबव साइड में ऑब्जेक्ट को सी कर रहे हो ना, तो आपके पास 30 डिग्री कैसा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन. स्टूडेंट, सी हेयर फॉर एंगल 30 बी सी इज बेस. बी सी क्या आपके पास बेस है. ए बी इज परपेंडिकुलर. ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है. एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस. फॉर एंगल सी या फॉर एंगल 30 बी सी इज बेस, ए बी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेन्यूस. ए सी इज 20 मीटर. आपके पास हाइपोटेन्यूस कितनी है 20 मीटर है. एंड वी फाइंड ए बी. और आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है. इट मीन्स वी फाइंड हाइट, वी फाइंड परपेंडिकुलर. आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. स्टूडेंट, आपके पास हाइपोटेन्यूस गिवन है एंड क्या फाइंड करना है आपको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. इट मीन्स वी यूज साइन. तो स्टूडेंट, आप किसका यूज करोगे, साइन. बिकॉज व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. स्टूडेंट, आप ट्रायंगल में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे, साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30, sin 30. What is sin? Sin is perpendicular upon hypotenuse. So sin 30 is AB upon AC. So sin 30 is AB upon AC. Sin 30 AB. Value of AC is 20. आपके पास AC की वैल्यू क्या है 20 गिवन है. Now value of sin 30 1/2 is AB upon 20. स्टूडेंट, 20 इन डिवाइड, 20 क्या है डिवाइड में शिफ्ट करना, मल्टीप्लाई. सो AB इक्वल टू
20/2. So AB equal to 10 centimeter. So student, height of pole is 10 centimeter. तो स्टूडेंट आपके पास ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है. इट मीन्स हाइट ऑफ पोल क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड. क्वेश्चन इज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. Suppose friend we have a tree. Student आपके पास क्या है ट्री है. ट्री आपका ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद क्या होगा ट्री आपका इस टाइप से फॉर्म हो रहा है. स्टूडेंट क्या है आपके पास ये ट्री गिवन है. ट्री क्या हुआ बाय स्टॉर्म. स्टॉर्म से क्या हुआ बाय किसी तूफान से क्या हुआ वो ब्रोकन हो गया. और ब्रोकन होने के बाद वो क्या हो गया उसका जो पार्ट है वो क्या कर रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है. इट मीन्स ये इसको टच कर रहा है. स्टूडेंट आपके पास क्या है एक ट्री गिवन है. ट्री का पार्ट बाय स्टॉर्म क्या हो गया ब्रोकन हो गया. ब्रोकन होने का मीन्स क्या है यहाँ पर कि पार्ट उससे अलग नहीं हुआ है. वो पार्ट वहाँ पे मुड़ गया है झुक गया है स्टेप से. एंड टच द ग्राउंड को क्या कर रहा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है. ब्रोकन पार्ट क्या कर रहा है यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है. फिगर कुछ स्टेप से फॉर्म होगी. एंड मेक 30 डिग्री एंगल. और क्या कर रहा है वो 30 डिग्री एंगल मेक कर रहा है. स्टूडेंट आपके पास क्या है आपके पास एक ट्री गिवन है. बाय स्टॉर्म क्या हुआ ट्री का पार्ट ब्रेक हुआ. ब्रेकन होने से क्या हुआ वो पार्ट अलग नहीं हुआ बल्कि उसमें वो पार्ट क्या होगा मुड़कर वो पार्ट झुक गया और क्या कर रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है. टच करके कितना एंगल में कर रहा है 30 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री. आपके पास ट्री का फुट क्या है ये. एंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर. स्टूडेंट ट्री के फुट थे. ट्री का फुट एंड पॉइंट वेयर ट्री टच द ग्राउंड इज 8 मीटर. ये डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री. सपोज दिस इज पॉइंट इज ABC. स्टूडेंट आपके पास ट्री है. बाय स्टॉर्म क्या हुआ ट्री ब्रोकन हो गया और ब्रोक होने से क्या कर रहा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है. ट्री के फुट और ट्री ने जिस पॉइंट पर ग्राउंड को टच किया उनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है. और ट्री क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है. एंड वी फाइंड हाइट ऑफ ट्री. स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है. स्टूडेंट सी हेयर ट्री आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है. आपके पास जो ट्री है उसकी हाइट क्या होगी कंप्लीट AB प्लस BC. स्टूडेंट आपके पास जो ट्री की हाइट है वो क्या होगी AB प्लस BC. बिकॉज ये तो आपका वर्टिकल पार्ट है और ये पार्ट क्या आपके पास ब्रोकन पार्ट है. ये ट्री का आपके पास वर्टिकल पार्ट है और ये क्या पार्ट है आपके पास ब्रोकन पार्ट है. आपको AB की वैल्यू फाइंड करना है एंड आपको AC की वैल्यू फाइंड करना है और बोथ पार्ट को क्या करना है आपको ऐड करना है. तो स्टूडेंट फॉर एंगल 30 BC इज बेस. एंगल 30 के लिए BC क्या है बेस है. AB इज परपेंडिकुलर. AB क्या है परपेंडिकुलर है. AC इज हाइपोटेनस. AC क्या है हाइपोटेनस है. फर्स्टली वी फाइंड AB. आपको क्या फाइंड करना है AB फाइंड करना है. स्टूडेंट आपके पास बेस गिवन है. आपके पास बेस गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर फाइंड करना है. इट मीन्स वी यूज 10. तो आप क्या यूज करोगे 10. तो स्टूडेंट इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC tan 30 what is tan? Tan is perpendicular upon base. tan आपको क्या होता है perpendicular upon base. perpendicular is AB, base is
BC। आपको tan फाइंड करना है ना, तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 क्या होता है आपके पास, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट आपने टेबल फॉर्म की हुई है, अकॉर्डिंग टू टेबल वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 AB। वैल्यू ऑफ BC इज 8। आपके पास BC की वैल्यू क्या है, 8 है। तो स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 8 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू AB। तो स्टूडेंट AB इक्वल टू 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट आपके पास AB की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3। वी रेशनलाइज डिनोमिनेटर, आप क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हो। आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, इट मीन्स आपने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। So AB equal to 8 root 3 upon 3 meter. It means vertical part of tree. Right? It means vertical part of tree is 8 root 3 upon 3 meter. Now we part slant part. अब क्या करना है, आपको broken part फाइंड करना है। स्टूडेंट आपको AC फाइंड करना है ना, आपके पास बेस गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, बेस गिवन है एंड आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। आपके पास बेस गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। सो वी यूज कॉस। तो स्टूडेंट कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 वैल्यू क्या होगी आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू ऑफ cos 30 इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। BC, वैल्यू ऑफ BC कितना आपके पास, 8 एंड वैल्यू ऑफ AC ये आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 AC इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट AC इक्वल टू 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3। AC की वैल्यू क्या है आपके पास, 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3। आपने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया एंड स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड किया। सो AC इक्वल टू 16 रूट 3 अपॉन 3। इट मीन्स हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। स्टूडेंट आपके पास ट्री के ब्रोकन पार्ट की हाइट क्या आ रही है, 16 रूट 3 अपॉन 3। बट वी फाइंड टोटल हाइट। स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री। स्टूडेंट आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ ट्री। वो क्या है आपके पास, AB प्लस AC। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है आपके पास, AB प्लस AC। वैल्यू ऑफ AB इज 8 रूट 3 अपॉन 3। वैल्यू ऑफ AC 16 रूट 3 अपॉन 3। 3 एलसीएम आपके पास क्या है, 3 एलसीएम है, 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3। 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3 इट इज 24 रूट 3। आपके पास 8 रूट 3 है एंड 16 रूट 3 है। सपोज 8x प्लस 16x, 8x प्लस 16x इज 24x। सेम 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3 इट इज 24 रूट 3 अपॉन 3। डिवाइड दिस विच इज 8 रूट 3 मीटर। सो स्टूडेंट टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। स्टूडेंट आपके पास ट्री की जो टोटल हाइट है वो क्या फाइंड हो रही है, 8 रूट 3 मीटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter is inclined an angle 30 degree. Student अब
किसी कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, पार्ट में 2 टाइप के स्लाइड मेक करना है। किसी कॉन्ट्रैक्टर को पार्ट में क्या करना है, 2 टाइप्स की स्लाइड फॉर्म स्टेबल करनी है, 2 टाइप की स्लाइड वहाँ पे फिक्स करनी है। फर्स्ट जो स्लाइड है वो क्या है, 5 ईयर से बिलो जो चिल्ड्रन है उनके लिए, उसकी जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर। सपोज स्टूडेंट स्लाइड ए बी फर्स्ट है, स्लाइड ए बी क्या आपके पास फर्स्ट स्लाइड है। स्लाइड ए बी की हाइट जो गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। आपके पास स्लाइड ए बी की जो हाइट गिवन है वो कितने गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। एंड जो स्लाइड ए बी है वो कितना एंगल मेक कर रही है, स्लाइड ए बी आपका 30 डिग्री का एंगल मेक कर रही है। स्लाइड ए बी कितना एंगल मेक कर रही है, 30 डिग्री का। स्टूडेंट आपने क्या सपोज किया, आपके पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो क्या है, ए बी है। स्लाइड ए बी की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। स्लाइड ए बी कितना एंगल मेक कर रही है, 30 डिग्री एंगल मेक कर रही है। सेम वेयर एज द elder children she want to have a step slide at a height of 3 मीटर। स्टूडेंट elder children के लिए क्या करना है, उसको एक स्लाइड मेक करनी है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर और एंगल कितना है, 60 मीटर। स्टूडेंट फॉर elder children he make a slide PQ, क्या करना है, उसको एक स्लाइड मेक करनी है विच इज PR। एक स्लाइड और क्या है, PR है। elder children के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट क्या गिवन है, हाइट गिवन है 3 मीटर। elder children के लिए जो स्लाइड फिक्स है उसकी हाइट क्या गिवन है, 3 मीटर और एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंगल क्या है आपके पास, 60 डिग्री। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्टूडेंट आपके पास 2 टाइप की स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड आपके पास स्मॉल चिल्ड्रन के लिए है। फर्स्ट स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। एंगल कितना है, 30 डिग्री है। आपको लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड फाइंड करनी है। सेम सेकंड स्लाइड की आपके पास हाइट क्या गिवन है, 3 मीटर है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आपको क्या करना है, सेकंड स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। स्टूडेंट इन फर्स्ट केस आपके पास क्या है, फर्स्ट केस है एंगल है 30 डिग्री, एंगल है क्या है, 30 है। AD इज बेस, AD क्या है, बेस है। BD is perpendicular and AB is hypotenuse. In triangle ADB, AD is base, BD is perpendicular and AB is hypotenuse. We find hypotenuse. आपको क्या फाइंड करना है, hypotenuse फाइंड करना है। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास perpendicular गिवन है, so we use sin. स्टूडेंट आपके पास perpendicular गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो आप इसका यूज करोगे साइन। सो स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABD साइन 30, व्हाट इज साइन 30, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन क्या आपके पास, BD अपॉन AB। साइन 30 वैल्यू क्या आपके पास, 1/2। वैल्यू ऑफ BD इज 1.5 upon AB. By cross multiply, AB equal to 1.5 into 2. So student AB is 3 meter. It means length of first slide. Student आपके पास जो first slide है, it means slide for smaller children is 3 meter. Same student for लार्जर स्लाइड आपके पास ये बिगर स्लाइड है। फोर बिगर स्लाइड या 4 एंगल आर, ये प्लस क्या है, एंगल आर है। 4 एंगल आर क्यू इज बेस, आपके पास आर क्यू क्या है, बेस है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। पी आर इज हाइपोटेन्यूस, पी आर क्या आपके पास हाइपोटेन्यूस है। आर क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू क्या है, आर क्यू प्लस बेस है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी आर क्या है, हाइपोटेनस है। तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल PQ
क्यू आर. Sin 60 is perpendicular upon hypotenuse. Sin 60 is PQ upon PR. आपके पास जो sin 60 की वैल्यू क्या है, PQ upon PR. वैल्यू ऑफ sin 60 स्क्वायर रूट 3 upon 2. वैल्यू ऑफ PQ 3. वैल्यू ऑफ PR आपको फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो स्क्वायर रूट 3 इंटू PR इक्वल टू 3 इंटू 2. PR इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. स्टूडेंट 3 कैन राइट, आपने 3 को क्या नोट किया, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3. स्टूडेंट आपके पास 3 है, 3 को आपने क्या नोट किया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. कैंसिल आउट विच इज 2 स्क्वायर रूट 3. सो स्टूडेंट लेंथ ऑफ बिगर स्लाइड इज 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर. स्टूडेंट आपके पास जो स्मॉलर स्लाइड है ए बी, उसकी लेंथ क्या है, 3 मीटर है. आपके पास जो लार्जेस्ट स्लाइड है उसकी लेंथ पी आर की आपके पास 2 रूट 3 मीटर. सो लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड इज 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्लाइड इज 2 रूट 3 मीटर. Now student, question 4. Question 4 is the angle of elevation to the top of a tower. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. Student, suppose AB is any tower. आपके पास क्या है, AB टावर गिवन है. आपने ग्राउंड पे कोई पॉइंट कंसीडर किया हुआ है C. स्टूडेंट आपने क्या किया हुआ है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट कंसीडर किया हुआ है C एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू AB. पॉइंट C से AB का जो टॉप है A, उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. आपके पास एंगल क्या गिवन है, एंगल आपके पास 30 डिग्री गिवन है. स्टूडेंट AB is top, AB is tower, AB क्या है, टावर है. C is any point on ground. From C, angle of elevation of top of tower is 30 degree. 30 डिग्री गिवन है आपको एंड we find, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर. आपको AB फाइंड करना है which is 30 मीटर. Question is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter and distance between tower and point is 30 meter. Distance between tower and point is 30 meter. Student आपके पास AB क्या है, टावर है. आपने टावर से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर कोई पॉइंट कंसीडर किया हुआ है. पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है एंड वी फाइंड हाइट ऑफ टावर. और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है. स्टूडेंट फॉर एंगल सी, BC इज बेस. एंगल सी के लिए BC क्या है, बेस है. AB इज परपेंडिकुलर, AB क्या है, परपेंडिकुलर है एंड आपको बेस गिवन है और क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. सो वी यूज tan. तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 is perpendicular upon base. It means AB upon BC. स्टूडेंट आपके पास tan 30 क्या होगा, AB upon BC. tan 30 is 1 upon square root 3. वैल्यू ऑफ AB आपको फाइंड करना है, BC is बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंपल 30 डिवाइड में शिफ्ट करना मल्टीप्लाई में. सो AB इक्वल टू 30 अपॉन स्क्वायर रूट 3. स्टूडेंट आपके पास AB की वैल्यू क्या आ रही है, 30 अपॉन स्क्वायर रूट 3. आपने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया.
स्क्वायर रूट 3 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो स्टूडेंट ए बी इज 30√3, √3 into √3 इट इज 3। सो आपने 3 से डिवाइड किया, दिस tan√3। इट मीन्स स्टूडेंट हाइट ऑफ पोल इज tan√3। हाइट ऑफ टावर is tan√3 meter. Now student, question 5. Question 5 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Question 5 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Student, आपके पास ग्राउंड गिवन है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव में क्या है, एक काइट फ्लाइंग कर रही है। इट मीन्स आपके पास जो ये हाइट है, ये क्या गिवन है, 60 मीटर गिवन है। इट इज 60 मीटर। आपके पास हाइट क्या गिवन है, 60 मीटर गिवन है। The stitching is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Student, आपने क्या किया, जिस स्ट्रिंग से काइट स्टिच की हुई है, आपने क्या किया, उस पॉइंट को ग्राउंड से फिक्स किया हुआ है। इट मीन्स आपने क्या किया, काइट को बाय स्ट्रिंग एक फिक्स किया आपने। यह प्लस क्या है, स्ट्रिंग है, जिससे क्या है आपकी काइट, ये आपके पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, काइट और ग्राउंड से फिक्स हुई है। इट मीन्स ये ग्राउंड फिक्स है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो एंगल है, स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। सपोज स्टूडेंट ए बी सी, suppose this point A, B, C. It means A is kite which is stitched between A and C. आपके पास काइट AC है, AC क्या आपके पास स्ट्रिंग है, AC is string and AB is height of kite. Student, we find length of string. It means we find AC. Student, see here 4 angle 60. BC is base, BC क्या है, बेस है। AB is perpendicular, AB क्या है, perpendicular है। एंड AC is hypotenuse। एंगल C के लिए प्लस BC क्या है, बेस है। AB क्या है, perpendicular है। एंड AC क्या है, hypotenuse है। V गिवन perpendicular, आपको क्या गिवन है, perpendicular गिवन है। एंड V फाइंड hypotenuse, और आपको क्या फाइंड करनी है, hypotenuse। सो स्टूडेंट, V यूज साइन, तो आपको इसका यूज करना है, साइन का यूज करना है। सो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। Value of sin 60 square root 3/2. Value of AB 60 upon AC. So student, by cross multiply आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू AC इक्वल टू 62 जा 120। सो AC इक्वल टू 120 अपॉन स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट, आपके पास AC की वैल्यू क्या आ रही है, 120 अपॉन स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई स्क्वायर रूट 3। आपने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। सो AC इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। सो स्टूडेंट, AC इज 3 4 जा 120, 3 4 जा 12, 40। सो AC इज 40√3। स्टूडेंट, आपके पास AC की वैल्यू क्या आ रही है, 40√3। इट मीन्स length of string is 40√3।
स्टूडेंट आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ रही है 40√3 मीटर।